आपकी स्किन डैमेज सी लगने लगी है, डल लगने लगी है, डिहाइड्रेट लगने लगी है या टैनिंग सी लगने लगी है, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आप खुद फेस कर रहे हैं अपनी स्किन के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको इस वीडियो में, थ्रू आउट वीडियो में जो छोटे छोटे टिप्स बताने वाली हूँ वो आपके काम आ सकें। और फिर ये आने वाली गर्मियाँ नहीं, आने वाली जितने भी मौसम हैं उन सारे मौसमों में आपके स्किन ऐसे सांस ले पाए अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग पहले मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलिए, कर लिया आप लोगों ने सब्सक्राइब, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी स्किन या तो डैमेज हो चुकी है या डैमेज हो रही है। तो दोनों ही स्थिति में हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी स्किन, हम ऐसी क्या चीज़ कमी कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन इतनी सफ़र कर रही है। कुछ ना कुछ तो आप गलती कर ही रहे हैं ना, तभी तो आपकी स्किन ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है। देखिए, अगर स्किन इस टाइप की प्रॉब्लम को सफ़र कर रही है, आप गुजर रहे हैं इस टाइप की प्रॉब्लम से, तो कोई भी एक तरीका तो काम नहीं आने वाला। जैसे कि अगर आपकी स्किन टैन हो चुकी है तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे कि फेयरनेस पैक लगा लो या एंटी टैनिंग पैक लगा लो तो हमारी स्किन सब ठीक हो जाएगी। ऑफ कोर्स ये सारे तरीके भी काम आते हैं, मगर यही तरीके काम आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं। आपको जो भी काम करना है पूरे पैकेज के साथ करना है। अब पैकेज की बात आई है तो उसमें पैकेज में शामिल होता है कि क्या आप सोचिए कि आपकी डाइट सही है, आपकी लाइफस्टाइल सही है, आपने अपने रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड कर रखा है या नहीं कर रखा, आप बहुत टेंशन में तो नहीं रहती हैं, मतलब स्ट्रेस में तो नहीं रहती हैं, या फिर आपका एक्सपोजर सन से बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स को जब आप एक बार सोच लेंगे तो उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू करिए। तो हम पहले बात करते हैं डाइट की, कि हमें कोई भी चीज़ ऊपरी लीपापोती से हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो सकती, हमें इंटरनल भी करना पड़ता है। तो हम अपनी डाइट में वो सारी चीज़ें ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, जैसे कि खट्टी चीज़ें, नींबू हुई, आंवला हुआ, संतरा हुआ, खट्टी चीज़ें जिससे आपकी स्किन पे ग्लो आए। अगर नहीं तो आप वो लेना शुरू करिए। आप ओमेगा 3 ले सकते हैं, आप बीटा कैरोटीन वाली डाइट ले सकते हैं, आप बहुत सारी जिंक के प्रोडक्ट ज़्यादा ले सकते हैं, आप ये सब लीजिए। नेट एक्चुअली भरा पड़ा है इन सारी चीज़ों से, तो आप खंगालिए नेट पे और देखिए कि जो हमारी स्किन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी है उनकी डाइट कौन कौन सी है। अब हम दूसरे कॉज पर आते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। तो देखिए, बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि जो भी काम करो टाइम पे करो, मसलन टाइम पे सो, टाइम पे जागो, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सब कुछ करो। तो वो ऐसी ही बातें नहीं होती हैं, उसके पीछे का भी एक साइंस होता है कि अगर आप अपना रूटीन देर में ख़त्म करेंगे तो स्टार्ट भी आपका देर में ही होगा, और जब देर में सब कुछ स्टार्ट होगा तो वो बाकी चीज़ें सब चली जाएंगी। जो सूरज उगने के वक्त होनी चाहिए वो आपकी ट्रांसफ़र होगी, आफ्टरनून में आ जाएंगी। कुछ भी आपका ब्रेकफास्ट स्किप होगा या लेट होगा, उससे होगा कुछ नहीं, आपकी स्किन धीरे 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 डैमेज होनी शुरू हो जाएगी, डार्क सर्कल आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको वो सब ख़त्म करना है, आपको एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लेनी है। तीसरा पॉइंट आता है एक्सरसाइज। क्या आपने अपने रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल कर रखा है? अगर नहीं तो बिल्कुल करिए। आप चाहे हल्की फुल्की वॉक करिए या इंटेंस एक्सरसाइज करिए, आपको कोई ना कोई अपने रूटीन में एक्सरसाइज का फॉर्म रखना ही पड़ेगा। इससे आपको पसीने आएंगे और आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे और आपकी स्किन सांस ले पाएगी। अब चौथा रीज़न आता है जो सबसे ज़रूरी हो जाता है, स्ट्रेस का। एक्चुअली ये केवल लेडीज़ के लिए नहीं, ये जेंट्स के लिए भी होते हैं, आदमियों के लिए भी होते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आपकी स्किन तुरंत आपको दिखा देगी और डल पड़नी शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जो बहुत स्ट्रेस रहते हैं उनकी स्किन बहुत डैमेज रहती है, बहुत मुरझाई हुई रहती है। तो कुछ भी करिए, आप अपने स्ट्रेस को दूर करिए, चाहे तो आप शॉपिंग करिए, चाहे तो आप म्यूज़िक सुनिए, जो आपको पसंद है वो करिए। लेकिन अगर आपको पहले स्ट्रेस का फील हो रहा है, आप स्ट्रेस होने का वेट मत करिए, आप तुरंत उसके लिए उसको ख़त्म करने के लिए तरीके ढूंढने लगिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आई नो जब टेंशन बहुत होता है तो मेडिटेशन का भी मन नहीं करता है, बट आपको करना है ये। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप फिर 3-4 दिन के लिए अश्वगंधा के कैप्सूल खाने शुरू करिए। बिलीव मी, ये
ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको बहुत स्ट्रेस फ्री रखता है, आपको नींद प्रॉपर आएगी। उसके बाद आप एक रात में मैग्नीशियम की टैबलेट भी खा के सोइए। अब पहले जब मुझे ये बात मालूम पड़ी कि ये एक हैक है तो मुझे बिलीव नहीं हुआ और मैंने बहुत महीनों तक तो इस हैक पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन एक बार मैंने करके देखा कि मुझे सर्वाइकल की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, तो जब मैं रात में सो रही थी तो मेरे शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने बोला चलो मैग्नीशियम खा के देखते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम पेन को भी ख़त्म करता है। तो मैंने वो मैग्नीशियम लिया, तो बिलीव करिए कि मुझे उस रात बहुत अच्छी नींद आई। मतलब एक्चुअली मैग्नीशियम का काम होता है कि आपकी बॉडी से सारे स्ट्रेन को ख़त्म करके आपको एक रिलैक्स मोड पे लेकर आना, और वो दिन है, आज दिन है, मैं मैग्नीशियम डेली खा के सोती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी एक बेहतरीन नींद चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आखिरी चीज़ होती है जिससे हमारी फेस पे सबसे ज़्यादा एजिंग आती है, और वो है यूवी की किरणें। यानी सूरज के एक्सपोजर में हम जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ही हमारे फेस पे एजिंग सबसे पहले आने वाली है। तो क्या करें? आपने देखा होगा कि जिन लोगों का काम बाहर ज़्यादा होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर धूप के एक्सपोजर में रहते हैं, उन लोगों के फेस पे सबसे ज़्यादा एजिंग आती है। तो हम क्या करें? सबको पता है कि हमें क्या करना है। बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। जैसे हम अम्ब्रेला यूज़ करें, हम धूप में जा रहे हैं तो हम कैप यूज़ करें, और सबसे जो मेजर चीज़ है वो ये है कि आपको सन ग्लासेस यूज़ करने हैं। एक्चुअली क्या होता है कि सभी लोगों को ये लगता है कि सन ग्लासेस एक फ़ैशन की चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको सन ग्लासेस अपनी एक्चुअली हमारी ये आँखों के ऊपर भी है ना, इसमें भी टैनिंग होती है, तो हमें अपने आईज़ को भी प्रोटेक्ट करना है। तो क्या करें? तो एक बड़ा वाला जो ग्लासेस होते हैं ना, सन ग्लासेस, जो मतलब ये पूरा एरिया कवर होता है, वो वाला सन ग्लासेस लगाइए। कभी ऐसे फैशन वाला सन ग्लासेस मत लगाइए, उससे मोस्टली आपने देखा होगा, आदमी हो या औरत हो, उनकी झाइयाँ ना इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आप समझ रहे हैं? तो वहाँ पर उसके लिए हमें सन ग्लासेस लगाना चाहिए। और जो आजकल ऐड आ रहे हैं उस पे आप बिल्कुल भी ना जाएं, जो ये कहते हैं कि अगर किसी सनस्क्रीन में SPF 50 है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को कवर करके ढकने की, और हमें आज़ादी मिल गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप SPF 50 का भी लगाएं, लेकिन उसके बाद आपको अपनी स्किन को कवर्ड भी करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी स्किन टैन होने से तो बच जाएगी, लेकिन और दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी स्किन पे आ जाएगी। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, उसके बाद अब बात आती है कि हम डाइट कौन सी लें जिससे कि हमारी स्किन की हेल्थ अच्छी बनी रहे। ऐसे बहुत सारे फूड हैं जिसकी वजह से हम अपनी स्किन पे खुद ही सनस्क्रीन या सनस्क्रीन नहीं, हम अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने वाली जो चीज़ें हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो वो क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि आप विटामिन E ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, बीटा कैरोटीन खाइए, ओमेगा 3 खाइए। और अगर आपको मालूम है कि अभी आगे के 3 दिन 4 दिन हमें बहुत ज़्यादा धूप में रहना है, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं? तो अगर आपको धूप में रहना है तो फिर आप उन दिनों बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पीजिए। हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि ग्रीन टी में ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर ही आपको सूरज से प्रोटेक्ट करने के जो चीज़ें हैं वो जनरेट कर देते हैं। तो ये है। और अच्छा, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, सनस्क्रीन। हम कौन सा सनस्क्रीन लगाएं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मार्केट में पता है बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लगता है कि हम ये लें कि ये लें, और जो रही सही जो कसर है वो एडवर्टीज़ पूरी कर देते हैं। तो कैसे चुनें सही सनस्क्रीन? कैसे चुनें जो हमें सच में यूवी की किरणों से बचाएं? तो 2-3 पॉइंट हैं जिन्हें आप ध्यान रखिए। सबसे पहले, बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस पे मत जाइए कि कोई आप सनस्क्रीन ले रहे हैं और आप उसके फ्रेगनेंस पे जा रहे हैं, तो उस पर मत जाइए। दूसरा, आपको ये करना है कि कितना भी आपको लगे कि इसमें ये बहुत ज़्यादा जो पीछे उनके क्या क्या लिखा है, जो उन्होंने सनस्क्रीन पे डाला है,
वो सारा ना बहुत सारी चीज़ें ना हो। मेन चीज़ें जो आपको होनी चाहिए, जो आपको देखनी है कि आपके उस सनस्क्रीन में नॉन नैनो जिंक ऑक्साइड ज़रूर होना चाहिए। ये क्या होता है, अब आप पूछेंगे। ये एक्चुअली में एक वाइट रंग की लेयर पूरी आपकी स्किन पे बना देता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा मतलब सफ़ेद सफ़ेद से दिखते हैं। इट्स एक्चुअली गुड। एक्चुअली क्या होता है कि ये आपकी जो नॉन नैनो जिंक ऑक्साइड जिस भी सनस्क्रीन में रहता है ना, ये रियली में आपकी स्किन को सूरज की किरणों से बचाते हैं। ये जैसे आपने यहाँ लगा लिया, सूरज की किरणें अगर पड़ रही हैं तो बहुत ज़्यादा ना ये रिफ्लेक्ट कर देगी आपकी स्किन इसको अब्जॉर्ब नहीं करेगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने देखा होगा क्रिकेटर हमेशा अपनी स्किन पे जब वो मैच खेल रहे होते हैं, फील्ड पे होते हैं, तो क्या करते हैं कि वो इतनी बड़ी मोटी मोटी लेयर वाइट रंग की उनके फेस पे रहती है और उनके लिप्स पे रहती है बहुत ज़्यादा। वो लोग जाते हैं और फिर लगा कर आ जाते हैं, फिर लगा कर आ जाते हैं। वो एक्चुअली नॉन नैनो जिंक ऑक्साइड है। वो आपकी स्किन को रियली में बचाता है कि आपको कैसे। और उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा जैसे किसी को वो लगाने के बाद थोड़ा ऑयली लगता है, तो ज़्यादा मत सोचिए। कोई भी एक बेबी पाउडर आता है, बेबी पाउडर इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ताकि वो आपके उसमें केमिकल बहुत कम होते हैं। अगर आप टेल्कन पाउडर यूज़ करेंगे तो उसमें वो बहुत ज़्यादा होता है केमिकल। तो बेबी पाउडर में केमिकल नहीं होता, तो आप उसको अपने फेस पे लगाएंगे और उसके बाद ना उसको अपनी फेस पे एज अ पाउडर की तरह पूरा लगा लेंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि सनस्क्रीन की वजह से जो थोड़ा बहुत तो ऑयल होता है, तो वो ऑयल जो बाहर निकल रहा है वो पाउडर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा, आपके काम आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और कुछ नई जानकारी के साथ फिर से मैं आपको नए वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।